This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. क्यों कैसे हैं आप लोग सीख रहे हो समझ रहे हो बहुत आगे बढ़ रहे हो हम लोग बात करने वाले हैं 15 जुलाई की मार्केट की थाली क्लाइंट डीएस एफएस और प्रो ने आखिरकार अपनी पोजीशन के अंदर क्या चेंजेस किए हैं देखने वाली बात क्या है। यूएस और ईरान के बीच में अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। यूएस के अंदर साफ साफ बोला है ट्रंप ने कि भाई आपको क्या करना है। ईरान ने अगर एक हफ्ते के अंदर एक वीक का टाइम दिया है, अब इन्होंने एक वीक के अंदर अब क्या हुआ, सिचुएशन नहीं ठीक हुई तो हम आपके पावर प्लांट्स और ब्रिज पे हमला कर देंगे। अब दोबारा से क्या हुई, अनिश्चितता है जैसे हम लोग बोल सकते हैं, वो दोबारा से बढ़ रही है। एक वीक का टाइम दे दिया है कि एक वीक के अंदर आपने क्या करा है, अगर डील नहीं की, मतलब ऐसे तो मैं ना इसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही मांग रहा हूं क्योंकि आपने एक वीक का टाइम दे दिया है और डील की बात चल रही है कि डील नहीं हुई, अब दोबारा डील की बात चल रही है। पहले डील हो चुकी थी, अब दोबारा डील हो रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि इनके बीच में चल क्या रहा है। दूसरी बात क्या हो रहा है, दूसरी बात ये हो रही है कि अभी यूएस यानी कि ट्रंप जो है फ्राइडे की मॉर्निंग या फ्राइडे की शाम को क्या करने वाले हैं, अपने देश को संबोधन देने वाले हैं। ठीक है, अब वो क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, वो देखने वाली बात है। अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको हमें बिल्कुल फोकस रखना है। अब हमें क्या कर रहा है, कच्चा तेल जो है कुछ इशारा कर रहा है, उसे देखते हैं। कच्चा तेल पे आप जाओगे 85.21, मतलब क्या, देखो भाई 85 पे जाके थोड़ा टिक रहा है। 88 पे गए थे, 88 पे हमने जाके क्या बोला भाई, यहाँ पे आपके लिए एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है और मैंने आपको अपडेट किया था टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको पता ही है। वहां से क्या हुआ, परफेक्टली आपको 2-3 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे लगभग 5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल गई। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ से हम आगे क्या सोचें, आगे देखो अभी ना इनके बीच में जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती, अब देखो कच्चा तेल जो है ना आपको समझना पड़ेगा, वो 125-126 से आया है। ठीक है, 125-126 कम नहीं होता, 125 का लेवल है। 125 से कहां पे आया है, 85 पे आ चुका है, तो बहुत हद तक जो है टूट गया है। लेकिन अब यहां से बढ़ने के लिए या तो भाई पावर प्लांट पे हमला ही हो जाए, है ना, 90 जाना है ना, या तो ये कुछ हमला ही कर देंगे, है ना। उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। उसके पीछे के दो रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 4.6 के पास में घूम रही है यूएस की बॉन्ड डील। ठीक है, अब ये 4.6 ना, अभी तो 4.6 के ऊपर गई थी, फिर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट आता हुआ नजर आया। क्या 24 घंटे के अंदर ही यूटर्न ले लिया, किसने, आपके ट्रंप ने, कि पहले जो 20% की फीस लगाने की बात की थी कि 20% में फीस लगाऊंगा, कहां पे, टोल टैक्स लगा रहे थे, कहां पे, आपका स्टेट ऑफ हार्मोस पे, बिकॉज वो गार्जियन बन रहे थे स्टेट ऑफ हार्मोस के। अब इन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम लोग, 24 घंटे के अंदर यूटर्न ले लिया। अब वापस से क्या हुआ, 4.6 पे जो आपकी बॉन्ड यील्ड गई थी वो नीचे ठंडी हो गई, है ना। अब इन्होंने टाइम दे दिया एक वीक का कि भाई सोच लो समझ लो। और अब क्या होगा, अब दोबारा से ओमान जो है ना, जो और देश हैं, कतर है, पाकिस्तान है, ये तीनों वापस से ट्राई करेंगे कि हाँ भाई दोबारा से क्या है, सिचुएशन इनके बीच में नॉर्मल होने लगे या इनके बीच में बातचीत शुरू हो जाए। अगर ये बातचीत शुरू हो जाती है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, वापस से हम 80 के नीचे आ जाएंगे। नहीं तो क्या है, अगर अब कुछ हमला होगा, बड़ा कुछ, देखो अभी तक आप देख रहे हो यूएस ना कोई भी आगे से अटैक नहीं कर रहा। ईरान कुछ अटैक कर रहा है तो रिस्पॉन्सिव अटैक कर रहा है, समझ रहे हो, एक रिस्पॉन्स दे रहा है, आगे से कोई अटैक नहीं कर रहा अभी तक। तो अगर यूएस आगे से अटैक करेगा, ठीक है, कि भाई अब तो मैं हमला करूंगा, तब ये 90 के ऊपर जा सकता है। बस सिचुएशन मैं आपको ये समझाना था, मैं आपको समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। गोल्ड देखो सर, गोल्ड आपका फ्लैट दिख रहा है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर की बात करें, 1% टूटा हुआ है, $60 के नीचे है। $60 के नीचे मतलब क्या, देखो भाई ये आपका लगभग समझ लो 50% के डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझ लो, गोल्ड और सिल्वर पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई है पिछले वीकेंड पे, जाके एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आईटी भी कवर किया था और आपका गोल्ड एंड सिल्वर भी कवर किया हुआ, देख लो, वहां पे मैंने आपको अच्छे समझाया, प्राइस सेक्शन समझाया, डेटा समझाया। मुझे लगता है कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर का टाइम जो है ना अभी कंसोलिडेशन का चल रहा है, इनके बीच में अभी कंसोलिडेशन करने दो, क्योंकि देखो कोई भी मार्केट है, कोई भी एसेट क्लास है ना, वो थोड़ा कंसोलिडेशन करती है फिर मूव देती है। अब भाई इनमें इन्होंने बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दिया है। और मैं आपको जब ये आपका कहां पे था, मतलब मैं तो आपको सिल्वर 20 का लेवल बताता हूं, 75 के पास में था ना, 69 से लेके 75 के बीच में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे सिल्वर 20 पर, सिल्वर 20 की बात करूं। और उसके बाद वो 200, 250, 240 के ऊपर गया है जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, 240 क्या 300 से भी ऊपर गया है शायद वो। ठीक है, तो वहां पे हमने अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग की थी, मैंने यहां पर भी की है, यहां पर भी किया, अभी भी मतलब पड़ा हुआ है मेरे पास सिल्वर, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या वहां पे मैंने क्या देखा था, डेटा देखा था। अब वही उसी टाइप के जो प्राइस सेक्शन है ना, जो मैं आपको दिख रहा है, उसी टाइप का प्राइस सेक्शन अब आईटी सेक्टर के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। आईटी सेक्टर का वीकली चार्ट देखो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आईटी सेक्टर का वीकली टाइम फ्रेम देखो, आपको दिखेगा वहां पे क्या हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे एक बॉटम बनाने का प्रयास कर रहा है, एक बॉटम बनाने का प्रयास कर रहा है। बॉटम बनाने के फॉर्मेशन कैसा होता है, आपने देखो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, इसको आप जरूर जो एडवांस चार्ट जाते हैं, देखो सिल्वर का निफ्टी वीकली चार्ट, मैंने जो आपको निफ्टी आईटी का ही वीकली चार्ट है, परफेक्टली आपको फॉलो करते हुए बताया है ये सब चीजें। यहां पर भी आप देखोगे लगभग 11:37 पे मैंने आज भी आपको अपडेट किया कि मार्केट के अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बनना और प्रॉपर वे में, मतलब सीधा यहां पे एक शार्प मूव।
आपको। देखो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप उसका फायदा कैसे उठाओगे? उसका फायदा उठाओगे आप सही सेटअप को। एक सेटअप काफी है भैया, दुनिया भर के सेटअप की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, एक सेटअप काफी है, उसी को मांझना, उसी को प्रैक्टिस करनी है। देखो यहीं से मार्केट गिरा और मैंने वही बोला, एक सेटअप काफी है। और उसके बाद देखो फीडबैक्स देखो आप कितने शानदार आते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ही सिखाऊंगा, डोंट वरी। और आपको कोई डाउट आता है ज्वाइन करने में, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दो 8949995662, ठीक है, 5662 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको अपना बता दूंगा क्या है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली भी। गिफ्ट 50 फ्लैट दिख रहा है 58 पॉइंट के पास में, ओके है। यहां पे आ जाओ सर, 4.5 पे है, आपको ठंडा हो रहा है सिचुएशन, देख लो। मैं इन डेटा पॉइंट को बार बार कहता हूं, विक्स हो गया, बॉन्ड डील हो गई आपकी, पुट कॉल रेशियो हो गया आपका, ऑप्शन चेन हो गई, एफआईएस डीआईएस प्रो का डेटा हो गया। इन डेटा पॉइंट्स को प्राइस सेक्शन के साथ में जोड़ो, आपको दिखेगा तस्वीर एकदम साफ, बिल्कुल तस्वीर एकदम साफ दिखेगी जब आप प्राइस एक्शन को डेटा पॉइंट के साथ में जोड़ते हो। तो ये मैंने आपको बोला था 4.6 के ऊपर जाएगी, यहां से आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट आ सकते हैं। कच्चे तेल में क्या बनना था, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बनना था ऊपर, दोनों को मिक्स करके देखा, रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। वहां से आपको कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आते हुए नजर आए। डॉलर इंडेक्स देखो 100.6 पे है, ठीक है, कंट्रोल में दिखता है। बात करते हैं यहाँ पे एडीआर्स, भाई ये देखो एडीआर आपके 0.91, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक 1.5-2% भागा हुआ। उसके बाद एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर है, विप्रो आपका 0.8% ऊपर है। विप्रो का भी रिजल्ट आना है, ठीक है, आगे आना है भी, देखेंगे। मतलब ठीक ही है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं आने वाला। लेट्स सी, देखते हैं। डॉक्टर एडी आपका ऊपर है, तो आपको एडीआर सारे के सारे ऊपर ही दिख रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे एडीआर में नहीं दिखती। उसके बाद आपको दिखा दूं, यूएस के अंदर सीपीआई का डेटा आया 3.5, आपको समझ लो सिंपल, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि रेट कट की संभावना कम है। एक बार आप देख लो यूएसडी आईएनआर कहां पे, यूएसडी आईएनआर आप देखोगे 96.27, इसकी बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मैटर जिसे बोलते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए ये है 96.27 पे जाना। इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे ज्यादा खतरे का जो घंटी है ना हमारे लिए, वो यहीं से बज रही है, जिसे आपको ध्यान रखना है। भाई 125 पे था कच्चा तेल, वहां से भाई साहब 85 आ गया है, ठीक है भाई, वहां से आपका लगभग 40 पॉइंट का ड्रॉप आ चुका है, ठीक है। अब यहां से 40 पॉइंट का ड्रॉप यहां पे आपको एक कच्चे तेल में दिख रहा है, ये भाई साहब वापस से ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, 96.96 का हाई है। तो भाई ये तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, एफआईएस कैसे आएंगे मार्केट में अगर इस तरीके से रुपया टूटेगा, भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट की साइड हम अगर निगाह बनाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, एक बार ये भी निगाह देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट आपको सही दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो तीनों ही मार्केट अच्छे हैं। यूएस मार्केट की साइड में देखें, डेक्स हल्का सा नेगेटिव है, यूरोप मार्केट में बाकी सब ठीक। अब आते हैं एशियन मार्केट में। एशियन मार्केट देखो भाई हरियाली दिख रही है, गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर है। उसके बाद निक्केई आपका 1% भागा हुआ है, कोरिया 5% भागा हुआ है, ताइवान 2% भागा हुआ है, हैंसेंग 1.5% भागा हुआ है। बढ़िया, मतलब एशियन मार्केट से बल्ले बल्ले वाला मूव दिख रहा है, कहीं भी कोई भी खराबी यहां पे नहीं दिखती। अब आते हैं डेटा पे। डेटा से पहले भाई बता दूं, इस सैटरडे को आपके लिए आने वाला है एक सेटअप काफी है, सीरीज शुरू कर रहे हैं, पॉडकास्ट की सीरीज रहेगी, नए नए गेस्ट को बुलाएंगे, जहां पे एक सेटअप काफी पे हम जो है बहुत सारे गेस्ट्स के साथ में उनका सेटअप बनाने में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो डिस्कस करने वाले हैं। हर सैटरडे को नहीं आएगा, एक सैटरडे छोड़ के आपकी सैटरडे को आएगा वीडियो 11 AM पर। ध्यान रखना भाई, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, कोई भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सीरीज जो है ना बहुत मेहनत से लेके आ रहा हूं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। 10 एपिसोड की सीरीज रहेगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। डेटा मुझे क्या समझा रहा है, 15 जुलाई का डेटा देख रहा हूं, 1.46 इसने खरीदा है, किसने, प्रो ने। बढ़िया, मजा आ गया देख के, मतलब मन खुश हो गया। 65 पे जा चुके हैं इन्होंने। आज अगेन नया लो बना दिया 8.36 का, बहुत ही नाम मात्र का लो है लेकिन नया लो है। कल 8.37 था, आज 8.36 है। मतलब क्या, मतलब ये कि हम धीरे धीरे स्विंग लो की साइड बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। क्यों सर, इसके पीछे का दो रीजन, एक तो सर यहां पर प्रो अपने 65 जो इसका हायर एंड है वहां पहुंच गया है। दूसरी बात हम यहां पे देखें तो आपका एफआईएस वो 8.36 पे नया लो बना चुके हैं। मतलब क्या कि धीरे धीरे ये अपने लो के पास में पहुंच रहे हैं। 8.36 ओके है, क्या यहां से टर्न अराउंड आएगा? देखो 8.16 से आया है, 8.17 से आया है, 7.5 से आया है, क्या यहां से आएगा? मैं ये नहीं बोल सकता यहां से आएगा, 2 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि 23,800 से लेके 24,000 के बीच में आपको मार्केट का एक स्विंग लो बन सकता है। आपने अगर शाम को 5 बजे वाला सेशन नहीं देखा, वहां पे इसका भी आंसर दिया है, तो जाके वो वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन क्या कह रही है।
प्राइस एक्शन को जोड़ के देखो डेटा के साथ में, मिरेकल्स होंगे। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज। हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश कर रहा हूं, डेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो समझ में आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो। अब आते हैं सर, ये तो समझ में आ गया। डीएस मुझे क्या कह रहे हैं, डीएस बिल्कुल ठीक है यार, 87 पे बढ़िया मजेदार एकदम बढ़िया डेटा। क्लाइंट की बात करें, इन्होंने भी क्या है 80% में बैठे हुए हैं, बिल्कुल नाम मात्र की बिकवाली की है, कुछ भी मतलब जिसे बोलते हैं कोई टेंशन नहीं। ये डेटा पॉजिटिव है, कहीं भी इससे हमें नेगेटिव संकेत लेने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। बात आते हैं कैश मार्केट के डेटा की, 735 करोड़ का बेचा है डीएस ने, इन्होंने कितना बेचा है, 704 करोड़ का खरीदा है। यहां पे देखो 735 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 440 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1864 करोड़ का बेच दिया है। तो नेट नेट आप देखोगे तो नेट नेट कुछ यार तो 2200 करोड़ के आसपास की नेट नेट बिकवाली होगी, ठीक है। जिसके सामने 704 करोड़ की खरीदारी आपके डीएस ने की है, तो ओके, ये बहुत बड़ा नहीं बिका, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि बहुत लंबा बड़ा नहीं बिका। इंडिया विक्स आपका 13.27 पे है, 3.5% गिर के आया। निफ्टी आपका 26 पॉइंट से आपका बढ़ा है, अच्छी तेजी बनी थी, अच्छा गैप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद जो गिरा है वो आपको मैंने मतलब आरएसआई सेटअप बना के, जो क्लासिक एक सेटअप काफी है हमारा, उसने परफेक्टली काम किया। सेंसेक्स आपका 130 पॉइंट के साथ जो है ऊपर के साथ गया है। आई होप ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।